पार्ट था, उसकी पॉलिसी चेंज हो गई है। इनटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज, ये भी नॉन करंट एसेट है, लेकिन क्या चेयर को आप टच कर सकते हैं? ये टेंजिबल है। फर्नीचर आप टच कर सकते हैं, एसी आप टच कर सकते हैं। ब्रांड नेम, क्या ब्रांड नेम आप टच कर सकते हैं? तो ब्रांड नेम की नॉन करंट एसेट है, लेकिन ये इनटेंजिबल है। तो अपने पास देखिए इनटेंजिबल इज आल्सो अ नॉन करंट एसेट। और फिर अगर ब्रैकेट में लिखे एफआर 1 में और डिटेल में पढ़ेंगे। Intangible is also a non-current asset without a physical existence. Intangibles are non-current assets without physical existence. Without physical existence. क्या मतलब होता है वैसे फिजिकल एक्सिस्टेंस का? जिसे ना आप टच कर सके, जिसे ना आप देख सके। तो इंटेंजिबल की नॉन करंट एसेट्स हैं। प्रॉपर्टी क्या है? नॉन करंट एसेट। इन्वेंटरी क्या है? करंट। और इक्विपमेंट क्या है? नॉन करंट एसेट। इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नॉन करंट एसेट नहीं है, यानी करंट एसेट है? ऑप्शन सी, इन्वेंटरी। MCQ number 19. An asset is defined as। चारों ऑप्शंस आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाया वो कौन सा लिखवाया था? B. A present economic resource controlled by an entity due to a past event. Option B, beta। इसलिए मैंने आपसे कहा था जब आपको करवा रही थी एसेट्स की इसकी डेफिनेशन को याद रखें। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? 3 एलिमेंट्स याद हैं। अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, सेकंड मैंने लिखा था कंट्रोल बाय एन एंटिटी, और थर्ड ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। और फिर मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है अ राइट टू गेन फ्यूचर बेनिफिट। वो ब्रैकेट में लिखवाया था मतलब समझाने के लिए। प्रॉपर डेफिनेशन ये 3 चीजें हैं। एमसीक्यू नंबर 20 देखिए जरा। एमसीक्यू नंबर 20। The basic accounting equation is given by the formula। आपने SOFP पढ़ी है? SOFP में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? और एसेट की क्या चीजें आती हैं? नॉन करंट एसेट। और ये किसके बराबर होनी चाहिए? C प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ऐसा है। SOFP में ये 5 चीजें आती हैं: नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, कैपिटल या इक्विटी, फोर्थ नॉन करंट लायबिलिटी, और फिफ्थ करंट। अब ये बताएं इनमें से कौन सी चीज मिसिंग है? इक्विटी तो गिवन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है, करंट एसेट भी गिवन है, करंट लायबिलिटी भी गिवन है। कौन सी चीज गिवन नहीं? तो ये आंसर आ गया नॉन करंट। उसने 5 चीजों में से एमसीक्यू नंबर 20 में 4 चीजें दी हैं, ये तो बताओ पांचवी क्या चीज होगी? तो नॉन करंट एसेट। MCQ number 21. Economic resources controlled by a business are called as assets। 21 में आएगा assets। 22 में आपको कल करवाऊंगी। 23 पर आए जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन। MCQ नंबर 23, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब बिजनेस कैपिटल ऑफ 10,000, बिजनेस के पास सी कितना पड़ा हुआ है? 10,000। Which of the following asset and liability figures could appear in the business SOFP? कहते बताओ इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? A = C
L C कितना दिया है ऑलरेडी 10 कैसे बताओ A और L कितना हो सकता है हाँ ऑप्शन डी अगर मैं 4000 लाइब्रेरी में ऐड करूं कितने राइट साइड कितनी फिगर आ रही है 14000 और ऐसे में कितना होगा 14 ऑप्शन डी डेल्टा 10,000 आपको दिया है कॉमन सेंस की बात है जब मैं कैपिटल में 4000 लाइब्रेरी ऐड करूंगी तो राइट साइड पे 14000 आ जाएगा फिर मैं ऐसे में भी 14000 लिखूंगी 24 करें जरा 24 Which of the following is incorrect वो गलत वाला ऑप्शन आपसे मांग रहा है करेक्ट नहीं मांग रहा इनकरेक्ट मांग रहा है इसका ख्याल रखिए एग्जाम में अक्सर बच्चे इनकरेक्ट नहीं देते वो करेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन सी जरा करें ना काउंटिंग क्वेश्चन पुट करें ऑप्शन सी गलत आएगा इक्वल नहीं आएगा ऑप्शन ए भी इक्वल आएंगे ऑप्शन ए भी सही है ऑप्शन बी भी इक्वल आएगा ऑप्शन सी सही नहीं आएगा इक्वल नहीं आएगा अभी आप लोग कौन सी क्लास में नंबर 25 the correct form of the counting equation is वैसे आपने क्या पढ़ा था तब a is equals to c plus l यहाँ पर l is equal के राइट साइड पे किसमें आ रहा है प्लस या माइनस तो अगर मैं l को is equal के साइड ले तो क्या हो जाएगा माइनस तो इसमें से ऑप्शन आएगा b का a is equals to c plus l या a minus l is equals to c a की बात हो रही है सिर्फ फार्मूला अरेंज किया है मैथ्स का ऑप्शन बी का